आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की भलाई के लिए पाबंद अहद। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तकरीब से रियासती वज़रा का खिताब। कॉरपोरेशन के तहत मंजूर की गई मोटर कारों की तकसीम। पान शॉप ओनर्स और जनरल स्टोर्स के मालकीन को हिरासानी बंद की जाए। मजलिसी अरकान असम्बली के वफद ने हैदराबाद सिटी पुलिस से की नुमाइंदगी। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। सियासतदानों को धमकाते हुए रकम ऐंठने की कोशिश करने वाली गैंग को किया गया गिरफ्तार। एसओटी रच्चाकुंडा की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत पहले मरहले में अक़लियतों की दरख्वास्तों को मंजूरी देते हुए 106 मोटर कारों को दरख्वास्त गुजारों के हवाले किया गया। इस सिलसिले में एक तकरीब हज हाउस के अहाते में मुनक़िद हुई, जिसमें रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा एडवाइज़र तेलंगाना हुकूमत AK खान और दीगर ने शिरकत की और खिताब किया। रियासती वज़रा ने अपने खिताब में दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है और इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ महकमों में इक़दामात किए जा रहे हैं। MD कॉरपोरेशन कांति वेज़ली ने मेहमानों और शुरा का खैर मक़दम किया। क्या करेंगे साहब, साबिक़ा हुकूमत सारे आंध्र प्रदेश में 2-3 करोड़ का खर्चा करती है, ये 100 करोड़ किस तरह खर्चा हो। आज आप जानते हैं कितने शादियां हुए और उस वक्त लोगों ने तनकीद भी की थी कि माइनॉरिटी के लोगों की शादी के लिए 100 करोड़ रुपये बजट में रखा गया, और हम पहले ही साल 20,000 का टारगेट था, 24,000 शादी करवाए। और मैं समझता हूँ अभी नदीम साहब ने भी आपको बताया EMI की बात जो हो रही है, EMI देखने में बहुत मामूली लगता है, 7,000 8,000, क्योंकि मैं भी किसी न किसी वजह से कहीं EMI भरता रहता हूँ, देखता हूँ महीने के 25 से 30 तारीख के बीच में यही फिक्र होती है कैसे इस महीने का EMI किस तरह से भरना है। तो अगर आप सूझबूझ के साथ गाड़ी नहीं चलाए, कौन से टाइम में चलाना है, कौन से एरिया में चलाना है, किस तरह से ऊबर के साथ राब्ता बनाए रखना है, ये सब सोचकर आप एक अच्छा एक स्कीम बना के उसके डिसिप्लिन के साथ आप जब तक नहीं काम करेंगे, आपको अहमद नदीम साहब जो बताए 30-40 हज़ार आमदनी का ज़रिया जो बताए हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए एक अच्छा प्लान होना चाहिए आपको, किस तरह से कौन से टाइम पे करना चाहता हूँ। हमारे को जो एप्लीकेशन आए थे वो 14,351 एप्लीकेशन आए हैं, जिसमें 7,000 एप्लीकेशन को बिल्कुल जो दुरुस्त होते हैं, जो ठीक होते हैं, ऐसे 7,000 एप्लीकेशन है। उसके अलावा जो 7,000 प्लस एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं, उन्होंने वो क्राइटेरिया में नहीं आने की तरफ से रिजेक्ट हुए हैं। मैं मिनिस्टर साहब से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ, मिनिस्टर साहब, एक ज़माने से तेलंगाना जब बनने से आपने हर चीज़ माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छे स्कीम्स निकाले, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ 7,000 एप्लीकेशन में 300 लोगों को आप अगर सैंक्शन देंगे तो आप अंदाज़ा लगाओ 6,700 लोग क्या महसूस करेंगे। मैं चाहता हूं आपके ज़रिए और होम मिनिस्टर साहब के ज़रिए से CM साहब को कहिए कि तमाम चीज़ों के अंदर फरागदिली से जब बांटा जा रहा है तो क्या माइनॉरिटीज़ के अंदर भी वो चीज़ नहीं कर सकते क्या। ये मेरी आपसे ख्वाहिश है। और आज जो सदर कुल्ल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक वफद ने
कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस की जानिब से पान शॉप्स और जनरल स्टोर्स के मालिकीन को हरासा किए जाने के खिलाफ नुमाइंदगी भी की। वफद में मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, जाफर हुसैन मेराज, मोहम्मद मुआज़्ज़म खान, कौसर मोहिउद्दीन के अलावा पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। बाद मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया को बताया कि एसोसिएशन की जानिब से सदर मजलिस से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की गई थी कि गुटके के नाम पर हरासान पुलिस की जानिब से किया जा रहा है, जिस पर सदर मजलिस ने वफद को कमिश्नर ऑफिस भेजा है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने वाज़ेह किया है कि वो अपनी शॉप्स पर गुटके और खीनी को फ़रोख्त नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद पुलिस हरासा कर रही है। पुलिस हैदराबाद से बात की और आज का अभी टाइम देने पर हम लोग यहाँ आए थे, तो किसी वजह से कमिश्नर पुलिस DGP की मीटिंग में थे। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर चौहान साहब से हमारी बातचीत हुई। हमारे साथ में एसोसिएशन के ज़िम्मेदार भी मौजूद थे। हमारा उनको एक ही रिक्वेस्ट था कि आप जो पान शॉप वालों को और जनरल स्टोर वालों को जिस तरीके से भी पुलिस केसेस बुक कर रही, इसके लिए क्या है, तो उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि गुटखा बैन है, गुटखे को ऊपर ममानियत है, गुटखा नहीं बेचना चाहिए और खैनी नहीं बेचना चाहिए। उन लोग साफ अल्फाज में कह दिया। पान शॉप वालों ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं बेच रहे हैं। अगर कुछ लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर गुटखा बेच रहे हैं या खैनी बेच रहे हैं, हम उनको पाबंद करेंगे और हम अपनी दुकान के ऊपर बैनर लगाएंगे कि हम गुटखा नहीं बेच रहे। वो बैनर की फ़ोटो अभी पान शॉप एसोसिएशन पकड़ के बताएंगे, जिसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर चौहान साहब ने कहा कि उन्होंने कमिश्नर पुलिस से इंशाल्लाह बात करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो कल से ये लोग के कारोबार में तकलीफ़ नहीं आए। वैसा नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार, चाहे वो MLA हो, कारपोरेटर हो, वर्कर हो, उन लोग भी उनके साथ में है। कुछ लोग जो गुटखा बेच रहे हैं, जिसके ऊपर CM साहब ने ख़ास तौर पे ये कहा है कि गुटखे की तरफ से लोगों की जान अलग बिल्कुल उसमें आ रही है और ये जानलेवा चीज़ है, लिहाजा इसको नहीं बेचना चाहिए, जिस पे पान शॉप वालों ने एग्री कर लिया। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अब कोई हरासमेंट नहीं होगा। हम भी पुलिस का पूरा ताउन करने के लिए तैयार है और हमारी पुलिस से ख्वाहिश ये है कि जो लोगों के ऊपर केस बुक करे हैं उनको जल्द से जल्द रिहा कराइए, ताकि वो लोग आके अपने घर में सुकून से रह सकेंगे। हमारा एक ही चीज़ है, चाहे वो पान शॉप हो या जनरल स्टोर हो, इन सब के वास्ते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ठहरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बलदिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात करने में मसरूफ़ हैं। इन सियासी ख़बरों के साथ रियासत की दीगर सियासी ख़बरों पर तफसीली तौर पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिसी क़ायदीन व रुकन मुक़न्नना सैयद अहमद पाशा क़ादरी और सैयद अमीनुल हसन जाफरी रुकन कौंसिल ने तेलंगाना हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ को एक यादाश्त हवाले की। इस यादाश्त के ज़रिए नुमाइंदगी की गई है कि रियासत के तमाम सरकारी अस्पतालों में डिजिटल साइन बोर्ड्स उर्दू ज़बान में भी नस्ब किए जाएँ। मज़कूरा क़ायदीन ने बताया कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी ज़ुबान है और हुकूमत को चाहिए कि अमली तौर पर भी इसको राइज करने के इक़दामात करे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मैं और जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब रज़वी साहब से मुलाकात किए और सदर मोहतरम का एक लेटर उनके हवाले किए और उसमें मुतालबा किया गया था कि
तमाम मेडिकल कॉलेजेस सरकारी जितने हैं और तमाम मेडिकल कॉलेज और दवाखाने, मेडिकल एंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, तमाम इलाक़ों में तेलुगु इंग्लिश के साथ उर्दू में भी साइन बोर्ड का नाम होना चाहिए। ये हमारे स्टेट की सेकंड ऑफिशियली लैंग्वेज है, दूसरी सरकारी ज़बान है। तो जहाँ जहाँ तेलुगु होगी वहाँ उर्दू होना ज़रूरी है। इसलिए नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने मुरासले में वाज़े किया कि मेडिकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ रज़वी साहब से ख्वाहिश की कि तेलंगाना के हुदूद में जितने दवाखाने हैं सरकारी और जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और हेल्थ सेक्टर में जितनी भी इमारतें हैं, उन दफातर पे, उन दवाखानों पे, उन कॉलेजों पे तेलुगु इंग्लिश के साथ उर्दू में भी नाम होना बेहद ज़रूरी है। ये क़ानूनी गुंजाइश है, क़ानूनी हक़ है, उर्दू दान लोगों की एक जायज़ मुतालबा है। बड़ा तफसीली बातचीत की है, उसके बाद रज़वी साहब ने तयख़ुन दिया कि इस पर फ़ौरी अमल किया जाएगा और इसको रूबे अमल लाने के लिए महकामा जारी करने का उन्होंने तयख़ुन दिया। हम मुतमईन हैं कि हमारे नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस नुमाइंदगी को कबूल किया गया। अनक़रीब इसका रद्द-ए-अमल आवाम के सामने आएगा। हर जगह उर्दू तहरीर दवाखानों पे, कॉलेजों पे, सरकारी इमारतों पे आपको नज़र आएगी। शुक्रिया। हल्के मलकपेट में मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला हुकूमती ओहदेदारों के साथ कामों का जायज़ा ले रहे हैं और हल्के के तरक्याती कामों के सिलसिले में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हफ्ते को जोनल कमिश्नर साउथ जोन अशोक सम्राट के अलावा दीगर ओहदेदारों के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और कामों पर तबादले ख्याल किया। रुकन असम्बली ने जोनल कमिश्नर को मलकपेट में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स और कामों की पेशरफ्त पर तवज्जो दिलाई और इसकी यकसुई पर जोर दिया। जोनल कमिश्नर ने रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला को तयख़ुन दिया कि ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की तकमील को वक्त मुक़र्ररा पर यकीनी बनाया जाएगा। हल्के असम्बली याकुतपुरे में हरीता हरम प्रोग्राम जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने संतोष नगर डिवीज़न में शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर मुतालिका रुकन बल्दिया मुज़फ़्फ़र हुसैन के अलावा मुकामी ओहदेदार, मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने आवाम से शजरकारी में हिस्सा लेने की अपील की। हल्के असम्बली मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में पल्ले प्रगति, पटना प्रगति के प्रोग्राम जारी हैं, जबकि हरीता हरम के तहत मुख्तलिफ इलाक़ों में शजरकारी भी अंजाम दी जा रही है। खदीम मलकपेट डिवीज़न में नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने डेफ एंड डैम पार्क में डिप्टी कमिश्नर बल्दिया रजनीकांत रेड्डी और दीगर ओहदेदारों के अलावा पार्टी कारकुनों के साथ शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर बल्दी मुलाजिमीन और पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। अहमद भाई हाथ आ जा रहे हैं आपके पूरे। किधर है? हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जहां सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग और डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने हसन नगर के इलाके, मदीना मस्जिद और जबल नूर के अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़ों का पैदल दौरा किया।
मज़कूरा इलाक़ाजात में ज़ेर इल्तिवा कामों का मुआयना करने के बाद मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने पैदल दौरे में मौजूद बल्दी व आबरसानी के अहदेदारों को कामों की निशानदेही करवाते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। अलावाज़ी मजलिसी इंचार्ज और कॉरपोरेटर ने हसन नगर के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत के बाद दौरे में मौजूद अहदेदारों को मज़कूरा मसाइल की यकसोई के लिए तवज्जो मबजूल करवाई। इस पैदल दौरे के मौके पर मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा मुकामी मजलिसी सदूर इब्तिदाई और मोतमदीन के अलावा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मलकपेट के ही छावनी डिवीज़न में पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद ने डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर रजनीकांत रेड्डी के हमरा सफाई के कामों का जायज़ा लिया। छावनी डिवीज़न में सफाई के काम अंजाम दिए गए। इसके अलावा अद्वियात का भी छिड़काव किया गया। वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने देवरकुंडा हल्के असम्बली में शहरी व दही तरक्याती प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी अंजाम दी। उन्होंने देहात वालों से अपील की कि वो अपने कस्बे को साफ़ सुथरा रखने के लिए हुकूमत के शुरू करदा प्रोग्राम में ताउन करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव शहरों की तरक्की के साथ साथ देहातों की तरक्की के लिए भी हर तरह की सहूलतें फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के वास्तों के अक़ीदे को लेकर सियासी जमात कांग्रेस पार्टी और उसके क़ायदीन बशमुल रेवंत रेड्डी तनक़ीदें तो किया करते थे, लेकिन आज वही सियासी जमात कांग्रेस के क़ायद रेवंत रेड्डी उन्हें सदर TPCC मुक़र्रर करने के फौरी बाद वास्तव को लेकर गांधी भवन में कई एक तब्दीलियाँ करवा रहे हैं और इस बात की हिदायत दी जा रही है कि 7 जुलाई से कबल गांधी भवन की गेट की तब्दीली और उनके चैम्बर में कई तब्दीलियाँ करने के साथ साथ पार्किंग एरिया को बर्खास्त कर दिया जाए, जिसके लिए लाखों रुपये भी खर्च किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि कांग्रेस क़ायदीन ने वज़ीर आला की जानिब से वास्तव को लेकर सेक्रेटेरिएट को मुनहद्दिम करने पर काफ़ी तनक़ीदें की थी। CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का को आला कमान ने दिल्ली तलब किया और उन्हें इंचार्ज रियासत M टैगोर और सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस वेणुगोपाल ने भट्टी विक्रमार्का को हिदायत दी कि वो सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी के साथ ताउन करते हुए पार्टी को मुस्तहकम करें। ज़राए के मुताबिक आला कमान ने भट्टी विक्रमार्का से हाल ही में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दलितों के मसाइल पर मुनक़िदा कुल जमाती इजलास में शिरकत से मुताल्लिक़ भी वजाहत तलब की। वाज़ेह है कि आला कमान ने कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी की जानिब से रेवंत रेड्डी और M टैगोर पर की जाने वाली तनक़ीद का भी सख्त नोट लिया है। TRS रुकन असम्बली जोगू रामन्ना ने बताया कि आदिलाबाद में 4 जुलाई को हरितहरम प्रोग्राम के तहत दुर्गा नगर के कई एक अराजियात पर 1 घंटे में 3 लाख से ज़ायद पौधे लगाकर
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गिनीज बुक में हरितहारम प्रोग्राम का नाम शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत को सरसब्द व शादाब बनाने के लिए बेहतर इक़दाम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि अगर आदिलाबाद में 1 घंटे में 3 लाख से ज़ायद पौधे लगा दिए जाते हैं तो इससे दुनिया का मशहूर मुल्क तुर्की का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जहां दिन भर में 3 लाख से कुछ कम पौधे लगाए गए थे। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट के मलगों में पल्ले प्रगति पट्टनम प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद हरितहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी अंजाम दी। हरीश राव ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से रियासत के किसानों को न तो पानी का मसला है और ना ही बरखी का मसला बाकी रहा, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दूर अंदेशी की वजह से कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स के ज़रिए लाखों एकड़ अराजी को पानी सरबराह किया जा रहा है और 24 घंटे बरखी सरबराह करने के बाद रियासत में बारीक चावल और पाम ऑयल की पैदावार में इजाफा हुआ है। तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस जी चंद्रैया ने सेक्रेटरी कमीशन विद्याधर भट्ट के हमरा साबिक़ रुकन पार्लिमान चेवल्ला कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की ख़यामगाह पहुंचकर उनकी वालदा की देहांत पर पुरसा दिया। इस मौके पर विश्वेश्वर रेड्डी की अहलिया डॉक्टर संगीता रेड्डी, जॉइंट डायरेक्टर अपोलो हॉस्पिटल भी मौजूद थीं। आइए देखते हैं फे के बाद की खबरें। डीसीपी साउथ जोन की जानिब से वाइटनर का नशा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जुमा की रात डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल की क़यादत में एसीपी मीर चौक बी आनंद और मुताल्लिक़ा सर्कल इंस्पेक्टर ने दबीरपुरा रेलवे स्टेशन के पास तकरीबन 35 नशा करने वालों को तहवील में लिया और उनकी काउंसलिंग की गई। इस मौके पर डीसीपी ने बताया कि वाइटनर का नशा करते हुए दीगर कई जराइम में मुलव्विस पाए जा रहे हैं, जिससे कई कानून की खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले इस सिलसिले में काउंसलिंग की गई है, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या पढ़े हुए? ग्रेजुएशन है, फिर इंटर। हम देखें हैं कि बहुत दिनों से स्पेशली जो रेलवे ट्रैक्स है और कब्रिस्तान है, ऐसी जगहों पर बहुत से सब्सटेंस अब्यूज़ हो रहा है। ख़ास तौर पे जो नॉर्मल तरीके से यूज़ होने वाली कुछ सब्सटेंसेस है, उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करके अब्यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वाइटनर, एडेसिव्स जैसे फेविकॉल, फेविक्विक, ऐसा भी सब्सटेंसेस, और कारपेंट्री में यूज़ करने वाले ऑयल्स कुछ होते हैं, वो टर्पंटन ऑयल, और ऐसे भी सब्सटेंसेस को कुछ लोग अब्यूज़ करके उनको एडिक्ट हो रहे हैं। ऐसे जगहों पर जहाँ पे कोई नहीं रहता, जैसे ब्रिज के नीचे, रेलवे ट्रैक के पास, और आजकल तो एमएमटीएस नहीं चल रहा है तो एमएमटीएस स्टेशन के पास, ऐसे जगहों पर ये लोग रह रहे हैं और ऐसे सब्सटेंस का अब्यूज़ कर रहे हैं। आज एक ड्राइव करके इन सब लोगों को काउंसलिंग दिए और सभी दुकानदार है जो ऐसे चीज़ बेचते हैं उनको एक तरह से इशारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ से एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि जिसको बेच रहे वो देख के बेचे। आपकी जिम्मेदारी होती है कि ये सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं होना। कितने आदमी को लेके आए सर यहाँ पे? यहाँ पे कुल 30 आदमी है, बड़ा 25-30 लोग हो सकते हैं।
सियासतदानों को धमकियां देते हुए रकम ऐंठने की कोशिश करने वाली एक गैंग का रचाकुंडा एसओटी ने पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को तफसीलात बताई। इलाहाबादी रचाकुंडा पुलिस की जानिब से की गई दीगर कार्रवाइयों के बारे में भी उन्होंने मीडिया को तफसील बताई। आइए नाज़रीन ग्रामी जराइम की कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। वनस्थलीपुरम पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस आदि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मिर्ज़ा आजम बेग साकिन चंद्रायन गुट्टा 3 पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में 11 केसेस में मुलविस था। उसके कब्जे से 17,000 रुपये नकद रकम बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि 25 जून को कनावत श्रीनिवासलू नामी शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया कि उसने टमाटर की लॉरी को अनलोड करने के बाद 1 लाख रुपये की रकम वसूल की थी और वो इस रकम को पर्स में रखकर आ रहा था कि मदनपल्ली के पास मिर्ज़ा आजम बेग उसका पीछा करते हुए आया और आकर उससे तेज़ गाड़ी चलाने को लेकर बहस करने लगा। उसने बहस और तकरार के बाद 1 लाख रुपये की रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। बादशाह पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए इस केस को हल किया और उसे मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले जो 12 केसेस में इन्वॉल्व है, ऐसा एक रॉबरी केस ऑफेंडर, उसका नाम है मिर्ज़ा आजम बेग। ये चंद्रायन गुट्टा मोहम्मद नगर का रहने वाला है। 2011 से हैदराबाद, साइबराबाद, राचकोंडा के 12 केसेस में इन्वॉल्व है। तो इसने जो है एक डीसीएम का ड्राइवर टमाटर बेच के 1 लाख रुपए अपने कैश में, अपने पॉकेट में कैश लेके जब जा रहा था, तो वो ड्राइवर को रोक के तुम्हारे गाड़ी से मेरे को एक्सीडेंट हो गया करके उसके साथ झगड़ा करके उसके ऊपर अटैक करके उसके पॉकेट से ये 1 लाख रुपए लेके वहाँ से फरार हुआ था। तो हमारे वनस्थलीपुरम के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने जो इस तरह से जो पुराने ऑफेंडर, एमओ क्रिमिनल्स जो हम जिनको बोलते, उन लोगों के बारे में जब तहकीकात की तो इसके बारे में उनको पता चला और इसने फिर कबूली जवाब दिया है कि उसने ये जो क्राइम है वो उसने किया है। इससे पहले हमारे हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर साहब ने इसको पीडी एक्ट में भी डिटेन किया था 2018 साल में। जेल से बाहर आने के बाद फिर से उसने यही हरकतें शुरू की है। 2011 से तकरीबन 12 केसेस में ये इन्वॉल्व है। अभी जो केस है हमारा वनस्थलीपुरम का डीसीएम ड्राइवर पे अटैक करके 1 लाख रुपए छीनने का, उसमें हमें उसके पास से 70,000 रुपये नगद रिकवर हुआ है। तीसरा जो केस है हमारा, ये एसओटी टीम का आलेर पुलिस स्टेशन और यादगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के लिमिट। वनस्थलीपुरम पुलिस ने बीवी के कत्ल में मुलविस उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम रमावत विजय अपनी बीवी पर शक किया करता था। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक जब रमावत की बीवी कविता सो रही थी तो उस वक्त उसने तकिए से उसका गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। ससुराल वालों को उसने बताया कि कविता कोविड की वजह से फौत हुई है। उसने कविता की लाश अपने आबाई गांव ले जाकर आखिरी रसूमात भी अदा कर दी थी। ताहम कविता के घर वालों ने अपनी बेटी की मौत पर शुबहात का इजहार करते हुए इसकी तहकीकात का मुतालबा किया और फिर लाश को निकाल कर एमआरओ की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया, जिससे ये पूरा मामला सामने आया। मुलजिम रमावत विजय को अदालती तहवील में भेज दिया गया। 24 जून को वनस्थलीपुरम पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज हुआ था। वो कंप्लेनेंट का नाम है श्रीमती धनावत भुजी। उनका कहना था कि उनकी जो बेटी है कविता नाम की, इसकी शादी यहाँ पे वनस्थलीपुरम में हुई थी और ये लोग जो है पेद्दा अरसरलपल्ली मंडल, नलगोंडा ज़िला, वहाँ के रहने वाले हैं। ये जून महीना के 18 तारीख को ये लड़की का जो हस्बैंड है वो ऑटो ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चलाता, वो ये लड़की की डेड बॉडी लेके वनस्थलीपुरम से ऑटो रिक्शा में पेद्दा अरसरलपल्ली गांव पहुंच गया और ये लड़की जो है वो कोरोना के कारण मर गई बोल के उन्होंने पूरे रिश्तेदारों को बताया और जल्दी जल्दी उसका जो क्रिमेशन करना है वो लोगों ने कर दी। बाद में ये लड़की के माँ बाप को डाउट हो गया कि कुछ दाल में काला है करके उन्होंने 24 तारीख को जैसे वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया, वो कंप्लेंट के बेसिस पे एमआरओ पेद्दा अरसरलपल्ली मंडल, नलगोंडा जिला, उनको रिक्वेशन देके
ये बॉडी को एग्जीम्यूशन करवाया और उसके बाद जब हमने पोस्टमार्टम किया डॉक्टर ने, तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर को मालूम हुआ कि ये कोरोना के कारण नहीं, तो उसका जो है वो गले के ऊपर कुछ इंजरी है, गला दबाया गया या फिर कुछ पिलो वगैरह उसके नाक पे रख के उसको प्रेशराइज किया गया है, उसके कारण उसकी मौत हो गई और कोरोना का भी निगेटिव आया था। तो फिर उसके हस्बैंड को जब हमने इंट्रोगेट किया वनस्थलीपुरम पुलिस ने, तो उसने फिर कबूली दिया कि ये लड़की हमेशा फ़ोन पे बात करती है, इसलिए उसको उसके ऊपर डाउट था। इसलिए उसने वो जब सो रही थी 18 तारीख जून के सुबह 3 बजे उसने वो लड़की के मुंह पे गला अपना एक पिलो रख के वो पिलो दबा के उसका मर्डर कर लिया। तो ये जो एक्यूज़ है उसका नाम है रमावत विजय एलियस विजय कुमार नाइक। ये 25 साल का ये ऑटो ड्राइवर है। इसका जो खुद का गांव है वो पिल्लीगुंडला तांडा, हेमलेट दुग्ग्याला विलेज, पेद्दाडिसलीपुर मंडल, नलगोंडा। यहाँ पे हैदराबाद में साई बाबा कल्याण मंडपम के पास में वैदेही नगर वनस्थलीपुरम में ये लोग रहते हैं। रचाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद के तहत तश्कील दी गई ऑपरेशन मुस्कान टीम ने मुख्तलिफ बच्चा मजदूरी में मौजूद 7 कम उम्र लड़कियों को आज़ाद करवाया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि बॉटल वॉशिंग कंपनी वाक़े वनस्थलीपुरम में 7 कम उम्र लड़कियां मजदूरी कर रही थी, जिन्हें आज़ाद करवाते हुए उनकी बाज़ाबादकारी के इक़दाम किए गए। मज़कूरा कंपनी के ज़िम्मेदारों को हिरासत में लेते हुए वनस्थलीपुरम पुलिस के हवाले किया गया। ये ऑपरेशन मुस्कान 7 में हमारे जो ऑपरेशन मुस्कान की टीम है, जो डीसीपी सलीमा मैडम के सी टीम के अंडर काम करती, ये टीम ने वनस्थलीपुरम एरिया साहेब नगर में एक बॉटल जो साफ करने की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री पे ये टीम ने रेड करके 14 से 17 साल के कर्नाटक के यादगिरी जिला के रहने वाले 7 ट्राइबल लड़कियों को वहाँ से उसने रेस्क्यू किया है, ये हमारे टीम ने। तो ये अभी ऑपरेशन स्माइल के तहत या ऑपरेशन मुस्कान अभी हमारा जुलाई महीना में चलता है, उसके तहत खासकर चाइल्ड लेबर और जो मिसिंग चिल्ड्रन है उनके लिए हम ज़्यादा काम करते हैं। तो ये जो अभी वनस्थलीपुरम का ये इंटरस्टेट ऑपरेशन है कि कर्नाटक से इन्होंने 7 माइनर लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को, वो भी ट्राइबल लड़कियों को वहाँ से उन्होंने ट्रैफिकिंग करके यहाँ पे फोर्स लेबर के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए यहाँ यूज़ किया। उनके खिलाफ़ में हमने ट्रैफिकिंग के अलावा SC/ST एक्ट के अंदर भी केस नमूद किया है। 3 लोग अभी हम लोग जो है उनका इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको हम अरेस्ट करेंगे। ये हमारा जो ऑपरेशन मुस्कान का जो टीम है डीसीपी सलीमा मैडम के अंडर, उन्होंने जो अच्छा काम किया उनको मैं बाद में रिवार्ड देने वाला हूँ। SOT रचाकुंडा टीम ने धमकियां देते हुए यादादरी ज़िले के सियासतदानों से रकम ऐंठने की कोशिश करने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया और 3 अफराद को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत के मुताबिक SK कुमार, S सिम्हादरी और S जयशवंत को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 3 मोहल्लिक हथियार के अलावा दीगर अशिया जब्त की गईं। SOT जो टीम है हमारा यादाद्री का, उन्होंने यादगिर गुट्टा और आलेर पुलिस स्टेशन के लिमिट में एक जो गैंग लोगों को ब्लैकमेल करके लोगों को डरा के पैसे एक्सटॉर्ट करती है, ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया। उसमें 3 लड़के हैं। ये गैंग का जो मुख्य सूत्रधार है उसका नाम है संडेपल्ली क्रांति कुमार, उसके साथ उसका भाई संडेपल्ली सिंहाद्री। ये दोनों मातूर गांव जो मोतकोंडूर मंडल में यादाद्री भुवनगिर जिला वहाँ के रहने वाले हैं। ये क्रांति कुमार की एक एडवर्टाइज एजेंसी उपल एरिया में है। इनके साथ एक शख्स जिसका नाम है संगी जसवंत, ये डिग्री स्टूडेंट है। ये तीनों ने मिलके एक बिरला अहिल्या करके एक कांग्रेस पार्टी के लीडर यादगिर गुट्टा के, ये रियल एस्टेट एजेंट है। इनके ऊपर हाल ही में इनकम टैक्स का भी रेड हुआ था। तो उनको मैं मुंबई से खलीद बोल रहा हूँ करके 5 कोटी रुपए का फ़ोन पे डरा के डिमांड किया था और बार बार उनको परेशान कर रहे थे। वो वॉइस रिकॉर्ड भी हमें मिला था। और उसके साथ साथ एक श्रीनिवास करके, पोरेटी श्रीनिवास करके, उनको इन्होंने
एक इनके व्हाट्सएप मोबाइल में लेडी का डीपी लगा के लेडी जैसा उनके साथ चैटिंग करके उनको ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए उनसे भी छीनने की कोशिश की थी। तो ये दोनों केसेस में अभी हमने उनको हिरासत में लिया है। इनके पास से हमें 3 नाइफ भी मिले हैं, सिकल भी मिला है। तो आर्म्स एक्ट के तहत भी और एक्सटॉर्शन के अंदर इनके खिलाफ अभी केस नमूद हुआ है। पंजागुटा पुलिस ने बावसूख इत्तला पर एक स्टार होटल पर खैबागिरी के अड्डे को बेनकाब किया। तफसीलात के मुताबिक पंजागुटा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक पॉश होटल में चलाए जा रहे इस अड्डे को बेनकाब किया गया, जहां से 2 अफराद को भी हिरासत में लिया गया, जबकि 6 ख़वातीन को यहां से रेस्क्यू होम भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक सोमाजीगुड़ा के एक होटल पर यह धावा किया गया। उर्दू सहाफ़ियों के लिए तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से एक वर्कशॉप का इनेकाद 13 ता 17 जुलाई ऑनलाइन एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सरनशीन तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की सरपरस्ती में 13 ता 17 जुलाई 5 रोज़ा कौमी ऑनलाइन तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह 13 जुलाई को सुबह 10:30 बजे होगा। तरबियती वर्कशॉप के लिए मीडिया इंडस्ट्री के माहिरीन की खिदमात हासिल की गई हैं, जो अपनी फ़नी महारत और तजुर्बों को मुकर्ररा ऑनलाइन वक्त में शेयर करेंगे। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के सहाफ़ती एलामिया के मुताबिक तरबियती वर्कशॉप में दाखिले से दिलचस्पी रखने वाले सहाफ़ी दिए गए लिंक पर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबरात 9948011372 या फिर 9700117738 पर रब्त किया जा सकता है। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम हम रखने जा रहे हैं जो उनकी सलाहियतों को, उनके फ़नी तजुर्बात को, उनकी तख्लीक़ी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हमने ये तय किया है, ये फ़ैसला किया है कि न सिर्फ तेलंगाना रियासत बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में जो सहाफ़ी, उर्दू सहाफ़ी काम कर रहे हैं, पेशे सहाफ़त से वाबस्ता हैं, उनके लिए 5 रोज़ा कौमी ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ होने जा रहा है, जो 13 जुलाई से 17 जुलाई तक इंशाअल्लाह होगा। ये 5 रोज़ा प्रोग्राम में न सिर्फ रियासत तेलंगाना के बल्कि मुल्क के जो नामवर सहाफ़ी हैं उनके लेक्चर्स होंगे, उनके तजुर्बात पर मबनी अपने तजुर्बात शेयर करेंगे, और जो जामियात में जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं उनसे भी इंटरेक्शन होगा। ये ज़ूम के ज़रिए से हम इसको लिंक देंगे। जो अहल होंगे, जो रजिस्टर्ड उम्मीदवार होंगे सहाफ़ी, उनके लिए हम 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उनको हम यूज़र नेम और पासवर्ड ज़ूम लिंक का भेज देंगे। मैं तमाम उर्दू सहाफ़ियों से ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी का ये प्रोग्राम जो ज़ेर सरपरस्ती जनाब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब सदर नशीन की जानिब से किया जा रहा है, इसमें आप भरपूर हिस्सा लेंगे और इस प्रोग्राम से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। चूँकि आज एक पोस्ट पैंडमिक, पोस्ट कोविड इरा जिसको हम कह सकते हैं, एक बहुत ही चैलेंजेस का हो गया है, और नित नई टेक्नोलॉजी की तब्दीलियों की वजह से नए चैलेंजेस का सामना है। सहाफ़त को भी नए चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमको कई ऐसे इक़दामात को उठाना है, बल्कि बदलते हुए असरी मालूमात के अंदर भी हमको हम आहंग होना है। दीगर ज़बानों और दीगर मीडिया
के जो पेशेवर लोग हैं उनके साथ उनसे भी हम सीखना है। ये मुसाबिक़त होगी तो इंशाअल्लाह पेशे के अंदर निखार पैदा होगा। मैं तमाम उर्दू सहाफ़ियों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना नाम वक्त से पहले रजिस्टर करवा लें और 13 जुलाई को 10:30 बजे मौजूद रहें। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जमात-उल क़ुरैश रियासती यूनिट के सदर मोहम्मद सलीम ने कहा है कि तमाम अराकीन ने उन पर एतबार ज़ाहिर किया है और अपने एतमाद का भी यकीन दिलाया है। उन्होंने जमात-उल क़ुरैश रियासती यूनिट के ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली बात की। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद सलीम की सदारत को लेकर कुछ दिनों से तनाज़ा चला आ रहा है और कई अराकीन मोहम्मद सलीम के इस्तीफ़े की मांग कर रहे थे। आज उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि कई अराकीन ने उन पर एतमाद का इजहार किया है और हंगामी इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मज़कूरा उमूर पर तफसीली तौर पर तबादिले ख्याल किया गया है। उन्होंने बताया कि 80 से ज़ायद अराकीन ने उनसे मुलाकात करते हुए उनकी तायीद का यकीन दिलाया है, जबकि आमिला की हंगामी मीटिंग में कई फ़ैसले भी लिए गए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया और बताया कि इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज हम लोग जो इंतजार चल रहा था कि रिज़न देना है वो देना है, ये सब रिज़न तो अब किसी को देने का सवाल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी डिज़ॉल्व कर सकते हैं, मगर वो भी जो है ना आज पूरे 97 मेंबर में 80 मेंबर से ज़्यादा लोग आके हिम्मत अफजाई करें। यहाँ पर हिम्मत अफजाई करके जो है ना यहाँ पर जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब और हमारे अहदेदार पूरे सरपरस्त जो हमारे बशीर भाई है, साबिर भाई है, हमारे ऑल इंडिया जमात-उल क़ुरैश के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने, और रहमान अली साहब है, बशीर साहब है, पाशा भाई नामपल्ली है और अतीक है, बहुत से लोग हैं और हमारे जितने भी बिरादरी के भाई लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, पूरे वन सेट आ गए, आकर जो है ना इस्तकबाल करें और बोले कि नहीं आप नहीं छोड़ सकते जमात को, आप रहना है, आपके साथ हम हैं, आपके खांदे को खाता लगा के काम करेंगे। और हम भी जो है उसी तरीके से 14 साल से हम भी जो है ना काम करते आ रहे हैं। अल्लाह के करम से कई फलाई बहबूद के काम होते हैं यहाँ पर जमात में। पहले जो है 200 बेवायाँ थे तो 200 रुपये देते थे एक ज़माने में, जब इनकम कम थी। हम जब आए खुद 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए ऐसा कुछ इनकम थी, तो हम आने के बाद करीब 20 लाख को टच हो गई इनकम, अल्लाह का करम है। तो फिर हम आने के बाद 500 करे, फिर आज 1000 रुपये देना शुरू कर दी हमारी जमात-उल क़ुरैश हैदराबाद, क्योंकि मेरे भाई आज हम सदर है, कल नहीं है, मगर आपस में इंतशार नहीं करना है, सब मिल के भाई भाई बोल के रहना है और सदर का एहतराम करना है। मैं ही हूँ आज सदर या कल और कोई है, मगर सदर का आप ये नहीं करेंगे तो फिर बाहर कोई वैल्यू बिरादरी की नहीं रहेंगी। आखिर में देखते हैं अहम खबरें एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की भलाई के लिए पाबंद अहद, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तकरीब से रियासती वज़रा का खिताब। कॉरपोरेशन के तहत मंजूर की गई मोटर कारों की तक़सीम। पान शॉप ओनर्स और जनरल स्टोर्स के मालकीन को हिरासानी बंद की जाए। मजलिसी अरकान असम्बली के वफद ने हैदराबाद सिटी पुलिस से की नुमाइंदगी। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। सियासतदानों को धमकाते हुए रकम ऐंठने की कोशिश करने वाली गैंग को किया गया गिरफ्तार। एसओटी रच्चाकुंडा की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।